हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेचस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को सीखेंगे। ठीक, ये ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में, अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एयरफोर्स, आर्मी, जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, सारे में ये प्रीपोजिशंस जो हैं आपको यूजफुल होंगे। ठीक, तो ये जो जितने भी आप इस लेसन में देखेंगे, सारे वर्ड्स ए से शुरू हुए हैं। ठीक, यानी कि ए वर्ड से जितने भी हैं और उनके साथ जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन यूज होंगे, आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा हम लोग एमबी पब्लिकेशन के बुक से डेली सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं एमबी पब्लिकेशन बुक एसएससी के एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते हैं इंग्लिश के। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2016 के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हो या फिर मेंस के क्वेश्चंस हो, हम लोगों ने कर लिया है 2016। इसमें टोटल 42 सेट्स हैं। ठीक, अभी हम लोग रिसेंटली कर रहे हैं 2019 के सेट्स को। इसमें भी टोटल 40 सेट्स हैं, जिसमें से 35 या 36 सेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी रिमेनिंग जो है आपको धीरे धीरे डेली आपको लेसन मिल ही रहा है। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और एमबीए पब्लिकेशन का भी जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। कहीं पर कोई उन लेसन्स में भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? द बॉम्बे हाई कोर्ट एब्सॉर्ब्ड हिम फिल इन द ब्लैंक इवन द चार्ज ऑफ नॉट हेल्पिंग विक्टिम्स। तो यहां पर जो आपका वर्ड हो गया, ये हो गया आपका एब्सॉल्व। ठीक, एब्सॉल्व के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना है, ये हम लोग यहां पर सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर ये देख लेते हैं कि एब्सॉल्व का अर्थ क्या होता है। एब्सॉल्व का अर्थ होता है डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट, प्रॉमिस, ड्यूटी एटसेट्रा। यानी कि आप किसी को उसके गिल्ट, उसके प्रॉमिस या फिर उसके ड्यूटी से मुक्त कर देते हैं। ठीक, उसे क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं। तो यहां पर जो हमारा सेंटेंस है, द बॉम्बे हाई कोर्ट एब्सॉर्ब्ड हिम, यानी कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसे दोष मुक्त कर दिया। इवन द चार्ज ऑफ नॉट हेल्पिंग विक्टिम्स, यानी कि उसने विक्टिम्स की मदद नहीं की थी, फिर भी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे दोष मुक्त कर दिया। अब यहां पर जो ये एब्सॉल्व वर्ड है ये आपका हो गया। अब इसके साथ जो है आपका प्रीपोजिशन क्या यूज करना है ये हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो जब भी आप डिक्लेयर फ्रॉम गिल्ट का प्रयोग हो, ठीक, अगर आप किसी को गिल्ट से किसी को फ्री डिक्लेयर करते हैं तो आप एब्सॉल्व के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करें। क्या यूज करें? ऑफ का यूज करें। तो यहां पर जो आपका प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा आपका ऑफ। द बॉम्बे हाई कोर्ट एब्सॉल्व हिम ऑफ इवन द चार्ज ऑफ द नॉट हेल्पिंग विक्टिम्स। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। आई एब्सॉर्ब्ड हिम फिल इन द ब्लैंक हिज प्रॉमिस। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऊपर कि यहाँ पर देखिए प्रॉमिस भी है। अगर आप डिक्लेयर करते हैं किसी को प्रॉमिस, उसके वादे से मुक्त कर देते हैं। ठीक, तो जब भी आप प्रॉमिस को एब्सॉल्व के साथ जोड़ेंगे तो उससे आप प्रीपोजिशन फ्रॉम के साथ जोड़ेंगे। ठीक, तो एक एब्सॉल्व के साथ तो है आप ऑफ का यूज करें और प्रॉमिस के साथ जो है आप फ्रॉम का यूज करें। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या सीखे कि एब्सॉल्व के साथ ऑफ या फ्रॉम हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहां पर जो है आप ऑफ या फ्रॉम दोनों का यूज कर सकते हैं। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ही वॉज अक्यूटेड फिल इन द ब्लैंक ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो यहां पर अक्यूट मतलब क्या होता है? दोष मुक्त कर देना। क्या होता है? दोष मुक्त कर देना। तो अक्यूट मतलब होता क्या है? दोष मुक्त कर देना। ठीक, अब इसके साथ जो है आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना है? तो अक्यूट के साथ आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करिए। ही वॉज अक्यूटेड ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। ठीक, तो यहां पर जो आपका प्रीपोजिशन है अक्यूट के साथ, आपका प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा। अगर आपको इन लेसन्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, तो आप वहां पर से जाके इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी लेसन्स जो आपका एमबी पब्लिकेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एमबी पब्लिकेशन का मतलब जो रिसेंट पब्लिकेशन जो है 2019-20 का, वो किन्हीं के पास बुक नहीं होता है, तो पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं ताकि आप उससे वहां पर प्रैक्टिस खुद से भी कर सकें। ठीक, तो आप वहां पर उन लेसन्स का भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेसन तुरंत कंप्लीट होने के बाद हम पीडीएफ वहां पर शेयर कर देते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सी अक्यूज्ड मी फिल इन द ब्लैंक स्टीलिंग
हर हैंडबैग। तो अक्यूज मतलब क्या होता है, दोषारोपण करना। अक्यूट मतलब होता है दोष मुक्त करना और अक्यूज मतलब होता है दोषारोपण करना। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, अब अक्यूज के साथ जो है आपका प्रीपोजिशन क्या यूज होता है, तो अक्यूज के साथ आप प्रीपोजिशन यूज करिए ऑफ का। सी अक्यूज्ड मी ऑफ स्टीलिंग हर हैंडबैग, यानी कि उसने जो है मुझ पर उसके हैंडबैग चुराने का दोष लगाया, यानी कि मुझ पर जो है दोष आरोपण किया। ठीक, तो अक्यूज के साथ आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ही acceded fill in the blank my request। तो accede मतलब क्या होता है, आप किसी के प्रपोजल को या फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक, तो accede के साथ जो है प्रीपोजिशन आप टू का यूज करिए। यहाँ पर देखिए सारे वर्ड्स का आपको अर्थ भी देते जा रहे हैं ताकि आप जो है एकदम बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक, तो accede के साथ आपको क्या प्रीपोजिशन यूज करना है, टू का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव नो असेस फिल इन द ब्लैंक द प्राइम मिनिस्टर। असेस मतलब क्या होता है, कहीं तक पहुंच होना। ठीक, तो असेस के साथ आप प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, यहां पर जो है आपका टू का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वी डिसाइडेड टू अडहेयर द रूल्स ऑफ द टीम। तो अडहेयर मतलब क्या होता है, किसी चीज से चिपके होना। ठीक, क्या होता है, अडहेयर के साथ किसी चीज से चिपके होना, स्टिक होना उससे। ठीक, उससे एकदम चिपके हुए। तो अडहेयर के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना होता है। ठीक, तो ये आप लोग याद करते जाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिया अप्रूव्ड फिल इन द ब्लैंक माय प्रपोजल इन नो टाइम। तो अप्रूव मतलब क्या होता है, किसी का आपने जो है सहमति दे दिया। ठीक, आपने किसी चीज पर जो है उसको सहमति दे दिया, तो अप्रूव के साथ जो है आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। सिया अप्रूव्ड ऑफ माय प्रपोजल इन नो टाइम, यानी कि उसने जो है बिना सोचे समझे मेरे प्रपोजल को अप्रूव कर दिया, मतलब कि बहुत ही कम समय में। ठीक, समय उसने नहीं लिया, कम ही समय में मेरे प्रपोजल को उसने अप्रूव कर दिया। ठीक, तो अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेसिडेंट हैज गिवन असेंट द बिल। तो असेंट मतलब क्या होता है, असेंट मतलब होता है यहाँ पर देखिए सहमति, यानी कि ऑफिशियल अग्रीमेंट। जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बिल पर अपने सहमति यानी कि अपनी हामी भर दी। ठीक, तो असेंट के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। तो असेंट मतलब क्या हो गया, असेंट के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई एम नॉट एक्वाइंटेड फिल इन द ब्लैंक दिस गर्ल। तो अक्वाइंटेड मतलब क्या होता है, अक्वाइंटेड मतलब होता है परिचित होना। ठीक, क्या होता है, परिचित होना यानी कि फैमिलियर। तो अक्वाइंटेड के साथ जो है प्रीपोजिशन विथ का यूज करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ही इज एडिक्टेड फिल इन द ब्लैंक अल्कोहल। तो एडिक्ट के साथ जो है आप प्रीपोजिशन टू का यूज करें। एडिक्ट मतलब होता है किसी चीज का अभ्यस्त होना, मतलब कि वह जो है अल्कोहल जो है शराब पीने का अभ्यस्त हो चुका है। ठीक, तो एडिक्ट के साथ जो है प्रीपोजिशन आप टू का यूज करेंगे। ये जो लेसन है आपको प्लेलिस्ट जो हमारा है द इम्तियाज अकेडमी पे, उसमें आपको मिलेगा एसएससी CHSL 2020 2021। ठीक, इस प्लेलिस्ट में आपको ये लेसन मिल जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। उसमें जो है ऑलरेडी आपको 3 लेसन प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ये जो है आपका CHSL जो 2021 अप्रैल में होने वाला एग्जाम है। ठीक, इनके लिए ये लेसन हेल्पफुल होंगे। आई एम अस्योर्ड फिल इन द ब्लैंक हिज हेल्प इन नीड। अस्योर मतलब क्या होता है, अस्योर मतलब होता है सुनिश्चित होना, यानी कि आप किसी चीज के बारे में पॉजिटिव है, एकदम सुनिश्चित है। ठीक, तो अस्योर के साथ जो है प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। आई एम अस्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड, यानी कि मैं यह एकदम निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी वह मेरी मदद करेगा। ठीक, यानी कि ये जो है अस्योर एक पॉजिटिविटी में आपको लेकर चलना होता है, यानी कि मैं एकदम सुनिश्चित हूँ। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। राधिका अवेल्ड हरसेल्फ फिल इन द ब्लैंक दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस। अवेल मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ। ठीक, तो अवेल के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कीप अलूफ फिल इन द ब्लैंक बैड पीपल। तो अलूफ मतलब क्या होता है, अलूफ मतलब होता है खुद को दूर रखना। तो इसके साथ आप प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करिए। कीप अलूफ फ्रॉम बैड पीपल, यानी कि आप जो है खुद को बुरे लोगों से दूर रखें। ठीक, तो अलूफ मतलब हो गया दूर रखना और इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 15, यू शुड अवॉइड द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी। अवॉइड मतलब क्या होता है, पालन करना। ठीक, और इसके साथ आप प्रीपोजिशन वाई का यूज करिए। यू शुड अवॉइड बाय द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी, यानी कि कमिटी के द्वारा जो रूल्स लेट डाउन किए गए हैं, कायम किए गए हैं, आपको उनका पालन करना चाहिए। अवॉइड के साथ आप प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, रोहित हैज एडमिटेड फिल इन द ब्लैंक द स्कूल ऑन मेरिट। तो एडमिटेड मतलब क्या हो गया कि आपने जो है वहां पर एडमिशन लिया है। एडमिट के साथ जो है आप प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। रोहित हैज एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट, यानी कि रोहित जो है अपने स्कूल में एडमिशन लिया है अपने मेरिट पर, अपने दम पर। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
यू विल हैव टू आंसर फिल इन द ब्लैंक योर मिस डीड्स। तो आंसर मतलब क्या होता है, आंसर यहाँ पर जो आपका प्रीपोजिशन यूज करना है वो यूज क्या करना है, फॉर का। आंसर फॉर मतलब होता है कि आप जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक, या फिर आपको जो है अपने गलत कार्यों का जो है एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, ठीक, यानी कि आप आपने जो गलती की है वो आप उसके बारे में व्याख्या करें कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक। तो आंसर फॉर यानी कि एक्सप्लेन करना, तो यहां पर जो है आपको फॉर का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यू शुड अकाउंट, फिर से देखिए आपका अकाउंट वाले आ गया, तो यहाँ पे आप फॉर का यूज करिए, इसका मतलब हो गया एक्सप्लेन। लेडी श्री राम कॉलेज इज एफिलिएटेड फिल इन द ब्लैंक द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो एफिलिएटेड मतलब क्या होता है, किसी चीज से जुड़ा होना, तो एफिलिएट के साथ जो है आप प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। लेडी श्री राम कॉलेज इज एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से श्री राम कॉलेज जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, ही डिड नॉट अटेंड फिल इन द ब्लैंक व्हाट हिज मदर एडवाइज्ड हिम। तो अटेंड के साथ यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन यूज करना है टू का, इसका मतलब होता है अटेंशन देना। ही डिड नॉट पे अटेंशन व्हाट हिज मदर एडवाइज्ड हिम, यानी कि उसने जो है अपनी माता के कहनों पर जो है ध्यान नहीं दिया, यानी कि उनकी माता ने जो सलाह दिया था उसने क्या किया कि उस पर ध्यान नहीं दिया, अनदेखा कर दिया, ठीक। तो अटेंड के साथ आप प्रीपोजिशन टू का यूज करें। क्वेश्चन 21, आई डू नॉट अग्री फिल इन द ब्लैंक यू। तो जब भी किसी व्यक्ति के साथ अगर अग्री यानी कि सहमत होने का बात हो किसी व्यक्ति के साथ, ठीक, तो आप प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। यानी कि अगर आप अपने दोस्त से अग्री करते हैं, यानी कि किसी पर्सन से आप अग्री कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्रीपोजिशन विथ का यूज करें, ठीक। तो यहाँ पर विथ का यूज होगा। क्वेश्चन 22, ही अग्रीड फिल इन द ब्लैंक ऑल माय व्यूज बट हिज सिस्टर डिड नॉट। तो अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं तो वहां पे आप टू का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको टू का यूज करना होगा। ही अग्रीड टू ऑल माय व्यूज बट हिज सिस्टर डिड नॉट। तो जब भी आप पर्सन के साथ अग्री करें तो विथ, और जब भी किसी के व्यू के साथ किसी के सोच के साथ अग्री करें तो वहां पे आप टू का यूज करें, ठीक। दोनों को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन 23, इंडिया इज अफ्लिक्टेड फिल इन द ब्लैंक एक्सट्रीम पॉवर्टी। अफ्लिक्टेड मतलब क्या होता है कि उससे जो है पीड़ित है, ठीक। तो इंडिया जो है पीड़ित है बहुत ही गरीबी से, ठीक। तो अफ्लिक्टेड के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन यूज करना होता है विथ का। अफ्लिक्टेड मतलब क्या हो गया कि आप जो है उस चीज को झेल रहे हैं, ठीक, उस चीज में जो है आपकी समस्या है। तो इंडिया इज अफ्लिक्टेड विथ एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक। तो अफ्लिक्टेड के साथ जो है प्रीपोजिशन विथ का यूज करें। क्वेश्चन 24, ऑलवेज एक्ट फिल इन द ब्लैंक द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। तो एक्ट के साथ जो है आप अपॉन का यूज करें, ठीक। एक्ट अपॉन मतलब क्या हो गया कि आप हमेशा जो है अपने बड़े के सलाह का पालन करें, यानी कि उनकी बातों को माने। तो कंप्लाई विथ यानी कि एक्ट अपॉन, ये दोनों एक ही हो गया, तो अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 25, यू मस्ट अडेप्ट योरसेल्फ फिल इन द ब्लैंक न्यू सिचुएशंस टू सक्सीड इन लाइफ। अडेप्ट मतलब क्या होता है, अनुकूल बना लेना, ठीक। अब अडेप्ट के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना होता है, टू का यूज करना होता है। यू मस्ट अडेप्ट योरसेल्फ टू न्यू सिचुएशंस टू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि आपको जो है हर नई स्थितियों को अपनाना होता है, अपने अनुकूल बनाना होता है ताकि आप सक्सीड हो सके अपने जीवन में, ठीक। क्वेश्चन 26, आई एम अकस्टम्ड फिल इन द ब्लैंक ईटिंग फ्रूट। तो अकस्टम मतलब क्या होता है, अभ्यस्त होना किसी चीज का। तो इसके साथ जो है आप प्रीपोजिशन टू का यूज करें, जैसे कि अभी आप हम लोगों ने पढ़ा एडिक्ट, ठीक, और यहाँ पर है अकस्टम, दोनों के साथ जो है आप टू का यूज करें, ठीक। 27, आई एम अवेयर फिल इन द ब्लैंक्स दिस फैक्ट। अवेयर मतलब क्या होता है कि मैं उस चीज से अवगत हूं। अवेयर मतलब क्या हो गया, अवगत, यानी कि आप उस चीज को जानते हैं, नो अबाउट, ठीक। तो अवेयर के साथ आप प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, ठीक। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशंस ए से, ए वर्ड से, ठीक, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हमेशा रिपीटेड हुए हैं और हमेशा एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी हैं, ठीक। तो लेसन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और लेसन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप से, ताकि और भी जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, इसे देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।